हेलो फ्रेंड्स, से हाय टू हिंदी में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने मनुष्यता कविता का आधा भाग पढ़ा। आज हम बाकी बची हुई कविता समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने समझा कि किस प्रकार कवि ने मनुष्यता का पाठ पढ़ाने के लिए हमें अनेक महान दानवीर लोगों का उदाहरण दिया है। कवि ने परोपकार, उदारता, मानवता, इन सभी को मानव के सच्चे गुण बताया है। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे है, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी धन के या अपने बल के, ताकत के नशे में चूर नहीं होना चाहिए। उसका कभी घमंड नहीं करना चाहिए। रहो न भूल के कभी, गलती से भी कभी मदांध, मदांध मतलब नशे में चूर, मद में अंधे। तुच्छ वित्त में, वित्त मतलब धन और तुच्छ मतलब बहुत छोटा। धन को एक बहुत ही ट्रिवियल चीज बताया है। अगर आप धनी हैं या आप सबल हैं तो उसका कभी भी मन में गर्व नहीं आने दें। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। सनाथ का अर्थ है कि आपके साथ परिवार है, आप धन धान्य से संपन्न हैं, लेकिन ये सब जान के कि हमारे पास सब कुछ है, कभी भी चित्त में, मन में गर्व नहीं आने दो। कभी भी मन में घमंड की भावना नहीं आने दो। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है। कवि कहते हैं यह संसार ईश्वर ने बनाया है। इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। अनाथ का अर्थ है बेसहारा, कोई भी बेसहारा नहीं है। यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। त्रिलोकनाथ, तीनों लोकों के स्वामी साथ। ईश्वर की कृपा सब पर बराबर है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। और दीन बंधु का अर्थ है गरीबों का सहारा बनने वाले ईश्वर के लिए कहा गया है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। और दीन बंधु जो है, जो ईश्वर है, वो बड़े विशाल हाथ है, मतलब वो उनकी पहुंच उन लोगों तक भी है जो बेसहारा है, जिन्हें सहारे की जरूरत है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, अर्थात ईश्वर उन बेसहारा लोगों तक भी अपनी पहुंच रखते हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। इस पंक्ति में कहते हैं कवि कि वो बहुत ज्यादा भाग्यहीन है, अभागे हैं। कौन? अतीव का अर्थ है बहुत ज्यादा, भाग्यहीन का अर्थ है अभागा। कौन है? जो अधीर भाव करते हैं, जो व्याकुलता का बिहेवियर करते हैं, जो धैर्यहीन रहकर अपना कार्य करते हैं, अधीर हैं, ऐसे लोग अभागे हैं। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता और मरता है, अपने बारे में न सोचकर दूसरों के लिए जीता मरता है, मानवता के लिए कार्य करता है। शब्दों के अर्थ हैं, मदांध का अर्थ है घमंड के नशे में चूर होना। तुच्छ का अर्थ है थोड़ा, कम। वित्त का अर्थ है धन। सनाथ अपने स्वामी का साथ होना। गर्व का अर्थ है घमंड। चित्त हृदय या मन। अनाथ बेसहारा। त्रिलोकनाथ तीनों लोकों के स्वामी भगवान। दीन बंधु दीनों के सहारा या दीनों की रक्षा करने वाले, यहाँ ये भी ईश्वर के लिए कहा है। विशाल हाथ, बहुत अधिक शक्ति होना, बहुत पहुंच होना। अतीव का अर्थ है बहुत अधिक। भाग्यहीन, अभागा या बदकिस्मत। अधीर का अर्थ है धैर्य ना रखना या व्याकुल रहना। आगे है, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। कवि कहते हैं अनंत आकाश की तरफ देखो, विशाल आकाश की तरफ देखो। अनंत अंतरिक्ष का अर्थ विशाल, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, और अंतरिक्ष का अर्थ है आकाश। वो कहते हैं कि अनंत अंतरिक्ष की तरफ देखो, वहां अनेक अनंत देवता, बहुत सारे अनंत, जिनको गिन नहीं सकते, ऐसे
देवता खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हैं? समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, और तुम्हारे सामने अपनी बाहें बढ़ा रहे हैं। दैट मीन्स तुम्हारा स्वागत करने को तैयार है। ये किसके लिए है? ऐसे व्यक्ति जो अपना जीवन मानवता के लिए लगाते हैं, दूसरों के उद्धार के लिए अपना जीवन लगाते हैं, ऐसे लोगों का ईश्वर भी देवलोक में स्वागत करते हैं। ऐसे लोग अमरता को प्राप्त होते हैं। आगे कवि कहते हैं, परस्परालंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्परालंब, परस्पर अवलंब, तो एक दूसरे को सहारा देते हुए उठो। यहाँ कवि ने सहयोग पर बल दिया है। कवि ये कहते हैं कि सिर्फ अपना उद्धार करने वाला तो व्यक्ति स्वार्थी होता है। एक दूसरे का सहारा बनते हुए उठो तथा बढ़ो सभी। बढ़ो मतलब आगे बढ़ो, दुनिया में अच्छे काम करो, एक दूसरे को सहारा देते हुए अच्छे काम करो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो अभी। और जब ऐसे कार्य करते हुए मरोगे तो अमरता की गोद में अपंक, अपंक का अर्थ है जो दाग रहित जीवन हो, ऐसे होते हुए अमरता को प्राप्त होगे। याद होगा कविता के शुरू में कवि ने कहा था कि तुम मरते तो हो ही, लेकिन अगर अच्छे काम करते हुए अपना जीवन जियोगे और अच्छे काम करते हुए मृत्यु को प्राप्त होगे तो वो मृत्यु सुमृत्यु है और तुम्हारा नाम इस संसार में हमेशा अमर हो जाएगा। उसी के रेफरेंस में कवि कह रहे हैं, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अमरता की गोद में अपंक हो। एक कीचड़, अपंक का अर्थ है कीचड़ रहित, यहाँ है दाग रहित, उसका अर्थ है अपना जीवन ऐसा जियो कि कोई कभी बुरा कार्य न किया हो और अमरता को प्राप्त हो। आगे कवि कहते हैं, रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे। इस तरह न रहो, इस तरह अपना जीवन मत जियो कि दूसरों की मदद न करो, कि एक से न काम और का सरे। ऐसे मत जियो कि दूसरों का काम हम नहीं करें। दैट मीन्स स्वार्थी होकर मत जियो, बजाय इसके ऐसे जियो कि दूसरों का के जीवन में उद्धार करो, दूसरों की भलाई करो और अपने जीवन को भी बेहतर बनाओ, अपना जीवन भी सफल बनाओ। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और वही सच्चा मानव है, वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरों के उद्धार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन जीता है। शब्दों के अर्थ हैं, अनंत का अर्थ है विशाल, अंतरिक्ष आकाश, देव देवता, समक्ष सामने, स्वबाहु अपनी भुजाएं अपनी बाहें, परस्परावलंब एक दूसरे का सहारा, अमर्त्य अंक, अमर्त्य अंक का अर्थ है देवताओं की गोद या अमरता, अपंक का अर्थ है दाग रहित, कीचड़ रहित, काम सरे का अर्थ है काम पूरा हो। आगे की पंक्तियां हैं, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। विवेक का अर्थ है समझदारी। कवि कहते हैं कि यही सबसे बड़ी समझदारी है कि मनुष्य इस बात को समझे कि हम सभी बंधु हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, मानव मानव का संबंधी है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, और जिसमें पुराणों में जिसे पुरुष कहा गया है, परम पिता जिसे कहा गया है, ईश्वर जिसे कहा गया है, वो हम सभी का वही पिता है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, लेकिन हाँ फल के अनुसार, दैट मीन्स हमने जो कर्म किए थे उनके फल के अनुसार हमारा बाहरी रूप जरूर अलग है। हम अलग अलग धर्म जाति के हो सकते हैं, रंग रूप अलग हो सकता है, अमीर गरीब अलग हो सकते हैं, ये हमारा रूप जरूर अलग है, लेकिन हमारा परम पिता जो है वो हम सभी के एक है, ईश्वर एक है। जैसा कहा गया वासुदेव कुटुंबकम, ये सारा कुटुंब एक ही ईश्वर की एक ही ईश्वर का पूरा परिवार है, ये पूरा परिवार एक ही ईश्वर
ईश्वर का है, लेकिन अंतरैक्य में प्रभा हम बाहरी रूप से हम अलग जरूर हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। लेकिन आंतरिक दृष्टि से हम सभी एक हैं। इनका प्रमाण कहाँ मिलता है? वेदों में मिलता है। यहाँ तक कवि कहते हैं कि मनुष्य को ये बात सबसे पहले समझ लेनी चाहिए कि हम सभी मानव एक दूसरे के बंधु हैं। हम सभी एक ही पिता की संतान हैं। इसलिए चाहे हमारे रूप अलग हो, हमारा रंग अलग हो, हमारे धर्म जाति भेद सब अलग हो, लेकिन हम सभी एक परम पिता की संतानें हैं। आगे कहते हैं, अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे। जब हम सभी एक हैं, हम सभी एक ही पिता की संतान हैं, तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है। अनर्थ है, बहुत बड़ा पाप है। क्या? कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे। हम अपने जो साथी हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो संबंधी हैं, जो दूसरे मानव हैं, उनकी व्यथा ही ना हरे, उनका कष्ट दूर ना करें, इससे बड़ा तो कोई पाप ही नहीं है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात सच्चा मानव तो वही है जो दूसरों की भलाई करे, जो दूसरों को अपना समझ के उनका उद्धार करे, भलाई करे, वही सच्चा मानव है। शब्दों के अर्थ हैं, बंधु, बंधु का अर्थ है संबंधी, रिश्तेदार। विवेक का अर्थ है समझदारी। पुराण पुरुष, पुराणों में जिसे पुरुष कहा गया है। स्वयंभू, स्वयंभू अर्थात परमात्मा जो स्वयं उत्पन्न होने वाला है। फलानुसार, परिणाम के अनुसार, यहाँ कर्मों के परिणाम के अनुसार है। बाह्य का अर्थ है बाहरी। भेद का अर्थ है अंतर। अंतरैक्य, अंतःकरण की एकता। प्रमाणभूत का अर्थ है साक्षी। अनर्थ का अर्थ है बुरा या पाप। और व्यथा हरे का अर्थ है कष्ट दूर करे। कविता की अंतिम पंक्तियां हैं, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। यहाँ तक पिछली कुछ पंक्तियों में कवि ने हमें बताया कि जीवन किस तरह जीना चाहिए, जीवन की राह किस तरह बनानी चाहिए, मानवता को अपने जीवन का लक्ष्य बना के चलना चाहिए। अब कवि कहते हैं, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। अब जो आपका इच्छित मार्ग है, अभीष्ट मतलब इच्छित, जिस मार्ग पर चलने की आपने इच्छा की है, जिस मार्ग पर चलने के बारे में आपने सोचा है, उस मार्ग पर चलो, उस राह पर चलो। कैसे? सहर्ष खेलते हुए, खुशी खुशी खेलते हुए, आनंद के साथ उस राह पर चलो। और विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए। जब भी कुछ अच्छा काम करने जाओगे तो रास्ते में विपत्ति आएंगी, विघ्न आएंगी, बाधाएं आएंगी। उन सबको धकेलते हुए, उन सबको दरकिनार करते हुए मानवता की राह पर आगे बढ़ते चलो। तुमने जो डिसाइड किया है मानवता की राह, उस पर आगे बढ़ते चलो। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि हेल मेल, एकता की भावना जो है वो कभी घटे नहीं। मनुष्य मनुष्य में जो एकता की भावना है वो कभी घटे नहीं। और बढ़े न भिन्नता कभी। और भिन्नता मतलब दूरियां कभी बढ़े नहीं, कभी आपस में अलगाव की बातें ना हो। अतर्क एक पंथ के सतर्क पांथ हो सके। उस राह के सभी राहगीर हैं, लेकिन कैसे चले उस राह पर? सतर्क चले और एकता के साथ चले। हमारे विचारों में मतभेद ना हो। अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग प्रांत के, राज्यों के लोग, लेकिन जब कुछ भी मानवता की राह पर जब आगे बढ़े तो हम हमारे बीच दूरियां नहीं होनी चाहिए। और हम उस राह पर सतर्क होकर भी चलना पड़ेगा, क्योंकि एकता की राह पर सतर्क रहने की भी बहुत जरूरत होती है। एकता टूट जाना बहुत आसान होता है। अतर्क एक पंथ के सतर्क पांत हो सभी। उस एकता की राह पर सतर्क होकर सभी राहगीर चले। तभी समर्थ भाव है कि तार का हुआ तरे।
सच्चा सामर्थ्यवान तो वही व्यक्ति है। मनुष्य कैसा है? वो मनुष्य सामर्थ्य है, सामर्थ्य मतलब केपेबल है, जो कुछ करने की क्षमता रखता है, वो है जो तारता हुआ दूसरों का उद्धार करते हुए अपनी भलाई करे। सच्चा मानव कौन है? जो जीवन में औरों की भलाई के लिए जिए। यही अंत में कवि कहते हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, जो दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन जिए। शब्दों के अर्थ हैं, अभीष्ट का अर्थ है इच्छित, सहर्ष का अर्थ है खुशी खुशी, विपत्ति संकट, विघ्न बाधा, ढकेलना दूर हटाना, हेल मेल मेल जोल की भावना, एकता की भावना, भिन्नता अलगाव, अतर्क तर्क से परे, पंथ मार्ग, पांथ राहगीर, सतर्क सावधान, समर्थ शक्तिशाली, तारता उद्धार करता हुआ, कल्याण करता हुआ, और तरे अपना जीवन सफल बनाए या पार हो। आशा है इस कविता से संबंधित सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।